दोनों खुतबों के दरमियान में बैठता है। अगला सवाल, ये सवाल मुंबई से एक साथी है मोहम्मद, ये मुर्गा गिरान मस्जिद के साथी है, वहाँ के मस्जिद वार जमात के, माशाल्लाह। ये साथी ने सवाल किया है, बोले मौलाना मैं अंधेरी में एक जगह पे काम करता हूँ और वहाँ पे करीब में ही मस्जिद है, ज़ोहर की नमाज़ के लिए जाता हूँ, लेकिन वो हमारे बरेलवी भाइयों की मस्जिद है। अब मैंने उस मस्जिद में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर हमने अपने कंपनी में कारखाने में ही चंद साथियों को जमा करके जमात कर लेनी चाहिए। भाई हमारे मोहम्मद भाई, आपका जो सवाल है, मैंने फिर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की किताबुल फतावा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 331, हज़रत ने बड़े डिटेल में इसका जवाब लिखा है। हज़रत ने लिखा है कि जिस इमाम के पीछे आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, पहले बेस देखो, बेस कि वो जो इमाम है उसका चेहरा सही है, दाढ़ी माशाअल्लाह है, ये नहीं है कि दाढ़ी क्या बोलेंगे लौंग के जैसी खुंटे निकले हुए है खाली, बल्कि एक मुश्त दाढ़ी होना ये सुन्नत है। ये पाजामा टखनों से ऊपर होना चाहिए, ये नहीं है कि पाजामा टखनों से नीचे लटक रहा है। आजकल हमारे यहाँ फैशन बन चुका है, हालांकि बुखारी शरीफ की हदीस है ये कि पाजामे को टखने से नीचे लटकाने वाला और उसका उतना हिस्सा वो जहन्नुम में जलाया जाएगा। तो आप ये चीज़ें देखो, उसकी दाढ़ी माशाअल्लाह यानी चेहरे पे एक मुश्त के बराबर लगती है या नहीं लगती है, उसका पाजामा टखनों से ऊपर है या नहीं है, ये बेसिक चीज़ें हैं। अब रहा ये कि वो बरेलवी है या वो इमाम सलफ़ी है या वो इमाम किसी और अक़ीदे का है, तो मौलाना ने लिखा फ़ुरूई इख्तिलाफ़ात बहरहाल इसके मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखते, क्योंकि ये इख्तिलाफ़ सहाबा इकराम के ज़माने से चलते आ रहे हैं। तो आपने अपनी जमात की नमाज फौत नहीं करना चाहिए, मस्जिद में ही पढ़ना चाहिए। अब हमारे ज़माने में जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं, जिनको शिद्दत पसंद कहा जाता है, नहीं बरेलवी के मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, सलफ़ी इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, ये मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, वो मस्जिद में नहीं, तो ये लोग कैसे हैं? इनकी मिसाल वो लोगों के जैसी है, अभी मैं उनका नाम नहीं लूँगा, कि ये मसाइल में, छोटे छोटे मसाइल के अंदर तो उलझे हुए रहते हैं, लेकिन जब इनके अपने निकाह का या अपने बहन बेटी के निकाह का मसला आता है तो फिर यहूदियत को जिंदा करते हैं, बड़े बड़े हॉल करते हैं 1.5 2 लाख रुपये के। ये तो हराम है ना भाई साहब। यार आप तो खाली नमाज के मामले में तहकीकात में लग गए, ये मसलक के इमाम के पीछे नमाज होंगी या नहीं होंगी। ये निकाह के टाइम पे पूछे नहीं आपने किसी मुफ्ती साहब से लड़की वालों से 2 लाख रुपये लेना हलाल है या नहीं है, लड़की वालों का खाना खाना जायज़ है या नहीं है। यहाँ तो दबा के बिरयानी खींचे जा रही है। तो इसके लिए ये छोटे छोटे मसाइल में उलझना नहीं चाहिए, अपने दिल को बड़ा करो। बड़ा आज पहले ही उम्मत को इत्तेहाद की ज़रूरत है, और मैं तो अक्सर मेरे बयानों में ये बोलता हूँ, ज़रूरत इस बात की है कि हम खलत मलत होकर एक दूसरे के मस्जिदों में नमाज पढ़े, ताकि आपस के इख्तिलाफात दूर हो, आपस में जितना मिलना जुलना होगा उतने ही आपस में प्यार और मोहब्बत पैदा होंगी। और ये मेरी बात नहीं, हज़रत मौलाना खालिद साहब ने भी बड़े बेहतरीन अंदाज में लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बवक्त ज़रूरत मुसलमानों की इज्तिमाइयत को बरकरार रखने के लिए फासिक के पीछे भी नमाज अदा करने की इजाज़त दी है। फासिक, उसके पीछे भी नमाज अदा करने की इजाज़त दी है। और इन्होंने हवाला भी लिखा है मौलाना खालिद साहब ने, सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 554।